ईद उल अज़हा का मौका हो, सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा हो और गोश्त की खुशबू हर गली कूचे में महक रही हो। लेकिन एक सवाल अक्सर हमारे जहन में आता है, कुर्बानी का गोश्त कितने दिन खाना जायज़ है? क्या महीनों बाद भी हम वो गोश्त फ्रीज़र से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी अहम सवाल का मुकम्मल और मुस्तनद जवाब तलाश करेंगे। अहादीस फ़िक़ही आरा और अक़ल की रोशनी में वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको सही और मुकम्मल रहनुमाई हासिल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम में कुर्बानी एक अजीम इबादत है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की यादगार है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, यानी अल्लाह को इनके गोश्त पहुँचते हैं और ना इनका खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुँचता है। कुर्बानी का असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है और इसके साथ साथ ये भी हुक्म है कि इस गोश्त को खुद भी खाया जाए, रिश्तेदारों और गुरबा को भी दिया जाए। क्या कुर्बानी के गोश्त को 1 या 2 दिन में ख़त्म करना ज़रूरी है? तो जवाब है नहीं। इस्लाम हमें ये इजाज़त देता है कि हम कुर्बानी का गोश्त ज़ख़ीरा कर सकते हैं और बाद में भी खा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ तारीख़ी पस मंज़र भी हैं। इब्तदाई दौरे इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद साल कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रखने से मना फरमाया था, लेकिन बाद में जब मालदारी बढ़ गई और फ़क्र फ़ाक़ा कम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया। सही मुस्लिम में रवायत है कि यानी मैंने तुम्हें कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन से ज़्यादा रखने से मना किया था, अब तुम इसे जितना चाहो ज़ख़ीरा करो। क्या फ्रीज़र में महीनों रख सकते हैं? आज के दौर में जब फ्रीज़र की सहूलत मौजूद है, हम कुर्बानी के गोश्त को महीनों तक महफूज रख सकते हैं। जब तक गोश्त ख़राब ना हो, बदबू ना आए और फ्रीज़र में इसकी हालत बरकरार रहे, तब तक इसका इस्तेमाल जायज़ है। यानी कानूनी और शरई तौर पर कोई वक्त की कैद नहीं है। अलबत्ता हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हम सिर्फ गोश्त जमा कर लें और मुस्तहक़ीन को ना दें, तो ये कुर्बानी का असल मकसद खो बैठते हैं। याद रखें, कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम करना सुन्नत है। एक हिस्सा खुद के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा मुहताजों के लिए। इस गोश्त का असल लुत्फ़ तब है जब हम इसे बाँटें, अपनों में खुशियाँ बाँटें और गरीबों की दुआएं लें। कुर्बानी का गोश्त 3 दिन या 1 हफ़्ते में खाना लाज़मी नहीं, जब तक गोश्त सही हालत में है तब तक खाना जायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है कि गोश्त ज़ख़ीरा कर लिया जाए। फ्रीज़र में गोश्त महीनों रखा जा सकता है, मगर इसमें गुरबा का हिस्सा ना भूलें। ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है, ये बात एक सही हदीस से साबित है। इसका तल्लुक़ शरीयत के एक ख़ास हुक्म से है जिसकी हिकमत को अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हम यहाँ इसके मुतल्लिक़ तफ़सील से वज़ाहत करते हैं। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या हम बकरी का गोश्त खाने के बाद वज़ू करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहो तो कर लो। फिर पूछा गया, क्या हम ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, करो। ये हदीस वाज़ह तौर पर बताती है कि ऊँट के गोश्त से वज़ू टूट जाता है, जबकि दूसरे जानवरों के गोश्त से वज़ू नहीं टूटता। इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक वज़ू टूटता है, इस पर अहले हदीस भी अमल करते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक के नज़दीक वज़ू नहीं टूटता, बल्कि वो इससे हदीस को मनसूख़ या ताबदन मानते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। अहले हदीस और हम्बली फ़ुक़हा के मुताबिक ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू ज़रूरी है। ऊँट के गोश्त की जिस्मानी ख़ुसूसियात दर्ज ज़ैल हो सकती हैं। ऊँट का गोश्त निस्बतन सख्त और देर हज़म होता है। इसमें प्रोटीन की मकदार ज़्यादा और चर्बी कम होती है। आयरन, ज़ंक और बी विटामिन्स ख़ास तौर पर B12 से भरपूर होता है। खून की कमी, कमज़ोरी और जिस्मानी थकन के लिए फ़ायदेमंद समझा जाता है। ऊँट सहराई इलाकों में आम जानवर है, इसलिए इसका गोश्त अरब मुआशरे में अहम ग़िज़ा रहा है। बाज़ उलमा ने राय दी है कि ऊँट में एक जंगजू या ज़ारख़ाना मिज़ाज पाया जाता है। इसकी ग़िज़ा और गोश्त में एक किस्म की हरारत या शिद्दत हो सकती है, जो इंसान के मिजाज पर असर डाल सकती है। इसलिए मुमकिन है कि वज़ू करने से इंसान को सुकून, ताज़गी और पाकीज़गी हासिल हो जाए। हुक्म शरई, ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। फ़िक़ही राय, हम्बली और अहले हदीस वज़ू वाजिब, हनफी, शाफ़ी, मालिकी वाजिब नहीं। तिबी ख़ुसूसियात, प्रोटीन से भरपूर, ताकतवर, देर हज़म,
گرم مزاج روحانی پہلو ممکنہ مزاجی اثرات کی بنا پر وضو کا حکم دیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کیا آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی سوال ہے قربانی یا دین سے متعلق تو کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ قربانی کرنے، بانٹنے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔